ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. 52 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂತರದ ಈ ರೈಲ್ವೆಯು ಸುಮಾರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಟನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ರೈಲು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ರೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ನಗರದ ಜನರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ರೈಲನ್ನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ये जो पूरा रेलवे लाइन है ये 51.38 किलोमीटर है, 51.38 किलोमीटर का। और ये इस प्रोजेक्ट के आ जाने से यहाँ से जो भारत के दूसरे पार्ट है वहाँ जाने के बहुत आसानी हो जाता है। अभी हम बाई रोड अगर यहाँ से सिलचर जाना चाहते हैं तो 7 घंटे का टाइम लगता है, 7 आवर्स, जो कि अब कम होके रेल से सिर्फ 3 घंटे में हम सिलचर पहुँच पाएंगे। वैसे ही गुवाहाटी जाने में करीब 18 से 19 घंटे लगते हैं, जो हम 12 घंटे में अभी गुवाहाटी पहुँच पाएंगे। सो जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो भी कम हो गया और साथ ही साथ एक जो सुगम और सुरक्षित तरीके से लोग पहुंच पाएंगे, एक कंफर्टेबल जर्नी का आनंद उठा पाएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो उन सब के लिए बहुत आसान हो जाएगा। टूरिस्ट जो भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पे आते हैं उनके लिए ये बहुत आसान होगा। तो टूरिस्ट यहाँ आसानी से आ पाएंगे और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद भी उठा पाएंगे। तो हर एंगल से ये मिजोरम वासियों के लिए एक वरदान की तरह है और उनका जो सालों से सपना था वो साकार हो। उद्घाटन के बारे में उद्घाटन इनॉग्रेशन, हाँ, ये इसका प्रोजेक्ट का अभी बहुत ही जल्द अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं और बहुत जल्द ही यहाँ पे रेल परिचालन शुरू हो जाएगा। ये जिस पुल पे हम लोग खड़े हैं ये है ब्रिज नंबर 144, जो कि पूरे भारतवर्ष का ये सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। ये 114 मीटर इसकी ऊंचाई है जो मेन पियर है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर इसका ऊंचा है। और ये पूरे प्रोजेक्ट में इस प्रकार के 55 बड़े बड़े पुल है, 88 छोटे पुल है और 45 सुरंगें हैं। ये जो ब्रिज है इसको बनाने में करीब 6 साल का समय लगा है और ये पूरा ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जो कि इस ऐसे दुर्गम पहाड़ों के बीच में बनाया गया है, इतनी ऊंचाई पे बनाया गया है। और इसको बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अप्रोच नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले तो रोड का पूरा रास्ता बनाना पड़ा। इसको अप्रोच करने के लिए सामान यहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल था, जो स्टील के गर्डर्स है, सीमेंट है, पत्थर है, सब कुछ यहाँ ला के खास करके मजदूर को यहाँ अलग अलग राज्यों से लाना पड़ा। पश्चिम बंगाल, बिहार से जो मजदूर है वो यहाँ आके काम किए हैं और करके फाइनली अभी ये जो ब्रिज है ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है और ये इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे ऊंची ब्रिज है। साथ ही साथ ये साइरंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने में, रेलवे नेटवर्क से जोड़ने में इसका अहम पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें समस्याएं बहुत आई थी, क्योंकि सबसे पहला है कि यहाँ बारिश बहुत होता है मिजोरम में, क्योंकि ये पूर्वोत्तर के राज्य है। यहाँ ऑलमोस्ट साल में 7 से 8 महीना यहाँ बारिश रहता है, तो वर्किंग सीजन जो है, काम करने का समय बहुत कम रहता है। साथ ही साथ यहाँ अप्रोच बड़ा मुश्किल है। ये पूरे प्रोजेक्ट में हमको करीब 200 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बनाना पड़ा इसको एक्सेस करने के लिए, तो उसमें तमाम कठिनाई थी। साथ में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो लोकली यहाँ अवेलेबल नहीं है। हम झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, हर जगह से हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आए यहाँ पे काम करने के लिए। जो मजदूर काम करने के लिए आए वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच में काम करके आखिरकार ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया। कितने लोग काम किए सर इसमें? इसमें तो करीब लाखों की संख्या में लोग काम किए हैं। 11 साल का समय था और ये पूरा प्रोजेक्ट में जो कुल लागत है वो 8,071 करोड़ का है। और इसमें 5 रेलवे स्टेशन हैं, 55 बड़े पुल, 88 छोटे पुल और 45 सुरंगें। Growing, so it can be exported through the railways or it can be sent to other parts of the state, country as well as. Definitely. Regarding this bamboo, like I told you, we have the largest bamboo in India. I think the next one is Arunachal Pradesh, if I'm mistaken. And it's not properly being exploited by the people, because whatever handicraft or craft that is made out of bamboo is usually sold locally. So people don't get a chance to see the real craft which is made out of bamboo. So people having a kind of enterprising people, I should say, business-minded people, definitely they can use this railway to tune that locally into this nationwide and of course to the foreign market.
So there is a huge potential in this regard. Not only that, we have for this ginger, as you can know, ginger is very famous out here, and most of even the government, the present government, they're really encouraging the people to grow more, these things, and they even fix the price so that they can sell it out to the other states. So if there is a wagon train and all, we do have a lot of local products which is not found or which is quite expensive outside of state. So in the same manner, for example, when we talk about the vegetables out here, it's very expensive out here. If I'm mistaken, I think it was day before yesterday that I bought tomato for 100 rupees per kilogram. Sometimes it also increased up to 200. But our neighboring state, that is Assam, I think the price is maybe a quarter of the price that we pay out there in Aizawl. So that means that will be a cost factor. So I think people will benefit it, and of course even our youth. There are lots of unemployed youth who have been running from pillar to post in order to find a job and all. So through this railway, definitely our youth will definitely benefit it. There'll be a lot of avenues wherein they can definitely go ahead and earn for their livelihood. I think it was through social media that I get to know that our Honorable Chief Minister, Mr. Duruma, he had in fact met this concerned authorities, including our Home Minister Satish Shah, requesting that let there be a train between Sairang to Howrah and from Sairang to New Delhi, that is through Rajdhani, because we have thousands of students who are working in Delhi, students, there's people who are in different industries and all, and of course Calcutta. Calcutta happened to be our most, I should say, favorite destination for the people of Mizoram, especially during the type of festive seasons like Christmas and all. People usually go to Kolkata instead of Guwahati, of course. Of course, Guwahati is the nearest, being the nearest. Of course, people go there, but people prefer this Guwahati to, Kolkata to, what do you call it? This things, Guwahati, because you get more cheaper prices, different commodities and all, and of course after it's a metropolitan cities, and for treatment, of course, like as you know, that Mizoram has one of the largest cancer patients in India. Yeah, not only in India, I think it's among the world, even in the world record, if I'm mistaken. So people are referred to this different hospital in Kolkata and all. So not everyone is rich people. So the most affordable form of communication, transportation, will be train. So if people if there is a Rajdhani Express connecting directly from Aizawl to Kolkata or New Delhi, then definitely people will definitely have get a chance to save more money and to reach in time. That's what I believe in.